नमस्कार साथियों। आज फिर से सोचा, काफी सारे ट्रैवल वीडियो डालने के बाद आज फिर से सोचा कि एक टेक्निकल वीडियो डाला जाए। तो जैसा मेरा इस चैनल का फॉर्मेट है कि मैं एक आईटी पर्सन हूँ, तो मेरा है कि भैया ट्रैवल करूंगा, घूमूंगा, अच्छा नया नया जगह घूमूंगा, एक्सप्लोर करूंगा और टेक्निकल वीडियो बनाऊंगा और टेक्निकल काम करूंगा। तो इस क्रम में जो मेरा अगला वीडियो है वो मैं बात करने वाला हूँ हाइब्रिड क्लाउड मैनेजमेंट के बारे में। सो आज के समय में हर ऑर्गेनाइजेशन हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं या मल्टी क्लाउड की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो कोई जो ऑर्गेनाइजेशन AWS पे है वो एज्योर पे भी सर्विसेज रखना चाह रहे हैं, जो एज्योर पे है वो कुछ सर्विसेज वो AWS का भी सर्विस यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, या जो ऑन प्रेम में है वो क्लाउड का भी सर्विस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो हाइब्रिड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और मल्टी क्लाउड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इस क्रम में मेरी जो अगली सर्विस है वो मैं बात करने वाला हूं अज्योर आर्क के बारे में। अज्योर आर्क माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाने वाला एक ऐसा टूल है जो हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट में काफी यूजफुल है। कैसे यूजफुल है? अगर मैं डेटा सेंटर में, मैं एज अ कस्टमर डेटा सेंटर में मेरे सर्वर्स हैं और मेरा सब सब कुछ मैं डेटा सेंटर से मैनेज कर रहा हूँ, और अगर मैं चाहता हूँ कि अज्योर का कोई सर्विस यूज करूँ जैसे डिफेंडर फॉर थ्रेट मैनेजमेंट, राइट, जैसे मैं EACO, जैसे कि 2012 या 2014 SQL, ये एंड ऑफ सपोर्ट हो गया है और अभी मेरे पास रोड मैप नहीं है माइग्रेट करने के लिए, राइट। तो मैं कैसे इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, टू मेंटेन आवर कंप्लायंस, टू मेंटेन आवर सिक्योरिटी पोस्चर, राइट। तो ऐसे कई सारे सर्विसेज हैं, कई सारे सिनारियोज हैं जिसके लिए हमें एज्योर से कनेक्टिविटी चाहिए, राइट। मेरा डेटा सेंटर में ही मेरे सर्वर्स हो, बट मैं एज्योर से कम्युनिकेट करके क्या एज्योर सर्विस यूज कर सकता हूँ? जी हाँ, यूज कर सकता हूँ। और वो कर सकता हूँ मैं अज्योर आर्क के थ्रू। अदर सिनेरियो आता है कि मैं AWS पे हूँ, मैं OCI पे हूँ, मैं GCP पे हूँ और मुझे अज्योर से कम्युनिकेट करना है, राइट। मुझे अज्योर का डिफेंडर यूज करना है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एक यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम हो। डिफेंडर फॉर क्लाउड कैन बी अ यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट ऑल्सो, राइट। तो उस अगर मुझे वो ऑनबोर्ड करना तो कैसे करूंगा? तो Azure Arc इज प्लेइंग अ की रोल देयर, राइट। और उस केस में हम Azure Arc का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि Azure Arc है क्या। तो Azure Arc बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाने वाला एक ऐसा सर्विस है जिसका इस्तेमाल हम Azure सर्विस को एक्सटेंड करने के लिए यूज करते हैं। एक्सटेंड टू ऑन प्रेम, एक्सटेंड टू मल्टी क्लाउड, है ना। तो मैं ऑन प्रेमिसेस में बैठ के Azure का सर्विस इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो इट्स अ वंडरफुल टूल, ब्यूटीफुल टूल, और रियली अप्रिशिएट माइक्रोसॉफ्ट फॉर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ टूल। ओके, तो चलिए, मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ अपने वीडियो में कि आपको डायरेक्ट पोर्टल के थ्रू दिखाऊं, क्योंकि इससे ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन होगा और आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं तुरंत क्या करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको डायरेक्ट एजोर पोर्टल पे लैंड कराता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे होगे कि हूं मैं हूं एजोर पोर्टल पे और ये है आर्क। सो आप सर्च विंडो में डालोगे, सो जब आप अजोर पोर्टल पर लॉग इन करोगे तो ये हो गया आर्क। सो आप अजोर आर्क में जब आप लॉग इन करते हो, क्लिक करते हो, तो इस तरीके से आपको ओवरव्यू स्क्रीन दिखता है जहां पे गेट स्टार्टेड होता है, स्नैपशॉट होता है, मॉनिटरिंग रिव्यू होता है और लर्निंग मॉड्यूल्स, लर्निंग लिंक्स वगैरह होते हैं। जो मैं बात करूं कि कैसे मैनेज करूं, क्या क्या हो सकता है आर्क में, तो जब आर्क रिसोर्स में हम जाते हैं तो यहां पे देखोगे कि मशीन एंड कुबरनेट क्लस्टर दिख रहा है। अब मैं बात करता हूं कि मशीन क्या है। तो जो ऑन प्रेम में सर्वर है उसको मैं यहां पे ऑनबोर्ड कर रखा हूं। मेरा सर्वर क्या है, ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में है, बट मैं उसको ऑनबोर्ड कर रखा हूं अजूर पोर्टल पे।
तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरा एक सर्वर है जो कि ऑन प्रेम पे है, ऑन प्रेम वीएम, ये मैंने ऑन प्रेम में बना रखा है और उसको मैंने यहाँ पे ऑनबोर्ड कर रखा है। इनफैक्ट रिसोर्स ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर राइट इन दैट वीएम, वो सारा कुछ इसमें है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल मुझे पता चल सकता है। जैसे हम कि ये सर्वर क्या है, इसके आईपीस, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन क्या है, और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं एज्योर के थ्रू। तो एज्योर के थ्रू हम अपडेट कर सकते हैं, लॉग्स इनेबल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मॉनिटरिंग इनसाइट कर सकते हैं, अजूर पॉलिसी इन्फोर्स कर सकते हैं, चेंज ट्रैकिंग एंड इन्वेंटरी कर सकते हैं, सिक्योरिटी जैसे मैंने बताया कि डिफेंडर फॉर क्लाउड कर सकते हैं, विंडोज एडमिन सेंटर कर सकते हैं, राइट, एज्योर साइट रिकवरी कर सकते हैं, एंड अगर आपका एसक्यूएल है तो एसक्यूएल का भी काम कर सकते हैं, जबकि मेरा सर्वर ऑन प्रेमिसेस में है। ये सारी चीजें हम एजोर पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया टूल है। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखो आप कनेक्ट, सिक्योरिटी, एक्सटेंशन, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें देख सकते हो। ऑपरेशंस में जैसे ये सारी चीजें बताया मैंने आपको, ये सारा लिस्ट हो जाएगा। लाइसेंसिंग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, विंडोज सर्वर लाइसेंसिंग मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे लाइसेंसिंग मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि विंडोज सेंटर, मॉनिटरिंग, ऑटोमेशन, अगर कोई आपका CLI और पावर सेल स्क्रिप्ट है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो यहाँ से। तो आपको बार बार डेटा सेंटर में जाके या जैसे भी आप एक्सेस करते हो, डेटा सेंटर के टूल के थ्रू नहीं एक्सेस करना, आप अजूर पोर्टल के थ्रू कर सकते हो, जैसे कि वीएम आपका अजूर में ही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो जब मैंने लाइसेंसिंग की बात की तो यहाँ पे आप विंडोज ESU, विंडोज एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट लाइसेंसिंग आप परचेज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे परचेज करने की कोशिश करता हूँ, राइट, परचेज करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आप अपना सब्सक्रिप्शन आईडी डालोगे, रिसोर्स, जैसे कि मैंने कई सारे डेमो इन्वायरमेंट मैंने बना रखे हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं डेमो मैनेजमेंट में जाके मैं ये लाइसेंस परचेज करने की कोशिश करता हूँ। मैं लेता हूँ विंडोज ESU लाइसेंस, लाइसेंस 01, राइट। अगर मैं ये करता हूँ, क्या आप अभी एक्टिवेट करना चाहते हो लेटर, और फिर उसके बाद कौन सा वर्जन है आपके पास, राइट, विंडोज 2012 R2 स्टैंडर्ड है, डेटा सेंटर है, दोनों के प्राइस अलग अलग है, राइट। और आप फिजिकल कोर है या वर्चुअल कोर है, और उसके हिसाब से आप प्राइस ले सकते हो। जैसे मान लो मिनिमम आई थिंक 8 कोर आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि 8 कोर से नीचे डालता हूं तो आपको ये बोल देगा कि टोटल नंबर ऑफ कोर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय ऑफ 2। सो जस्ट 6 डालने की कोशिश करता हूं तो देखो द मिनिमम नंबर वर्चुअल कोड इज 8। सो आपको 8 कोड डालना ही है। तो 8 कोड का लाइसेंस अगर लोगे तो इसमें आपको बता देगा कि आपको बैक बिल कितना लगेगा, क्योंकि ये आप जिस मंथ में परचेज कर रहे हो उसके हिसाब से, और फिर पर मंथ आपका कितना कॉस्ट आएगा, राइट। तो ये सारा चीज डिटेल आप यहाँ से ESU लाइसेंस भी परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो आप SQL लाइसेंसिंग भी यहाँ से कर सकते हो। SQL ESU लाइसेंसिंग सेम वे आप यहाँ से कर सकते हो, राइट। तो ये काफी यूजफुल टूल है एजोर आर्क। एजोर आर्क, इसमें माइक्रोसॉफ्ट का फोकस काफी है, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ से कुबरनेट क्लस्टर, वो भी ऑन प्रेम का कुबरनेट क्लस्टर भी मैनेज कर सकते हो आप। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा और ले होस्ट इन्वायरमेंट में ले जाऊं तो माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है अजूर लोकल। उसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, मैं डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं दिखाऊं कि आप कैसे लैब क्रिएट कर सकते हो, लैब बनाओगे अजूर लोकल का, ठीक है। थोड़ा सा शेड्यूल मेरा टाइट है। एक हमारे व्यूअर्स ने पिछले वीडियो में एक मैसेज भी डाला था कि आप इसका डिटेल लैब वीडियो बनाइए, तो वो भी मैं बना के डालूंगा। थोड़ा सा शेड्यूल मेरा टाइट है, इस वजह से मैं उस पर काम नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं जल्दी ही उसका एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अजोर लोकल में भी लोकल इज कनेक्टेड टू आर्क, जहां से आप आर्क के थ्रू पूरा मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। VMware vCenter भी मैनेज कर सकते हो। तो इट्स वेरी यूजफुल टूल, राइट। और आप लाइक पैच मैनेजमेंट, आप सेंट्रलाइज एजोर आर्क इंस्टॉल करोगे और जाके पैच मैनेजमेंट, जो एजोर का पैच मैनेजमेंट है वही आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स इट्स वेरी यूजफुल टूल। और मुझे लगता है कि ये
मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट और हाइब्रिड इन्वायरमेंट और जो भी ऑन प्रेम इन्वायरमेंट है, बट दे वांट टू यूटिलाइज मोर कटिंग एज टेक्नोलॉजी, राइट? क्लाउड टेक्नोलॉजीज और एआई, एनालिटिक्स। सो आप आर के थ्रू बहुत सारी सर्विसेज एक्सटेंड कर सकते हो फ्रॉम अज्योर टू ऑन प्रेमिसेस और अज्योर टू अदर क्लाउड। सो इस काफी यूजफुल टूल है। और इस टूल को अगर आप अपने क्या कह सकते हैं लाइफ साइकिल टेक्निकल, अपने ऑन प्रेमिसेस और इन्वायरमेंट के लाइफ साइकिल में अगर आप यूज करते हो, सो डेफिनेटली इट विल बी ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ वैल्यू। और इसमें कई सारी चीजें हैं जो आपको कॉस्ट भी नहीं लगेगा। देर इज आपको जो आर्क का कोई ऐसा सच कॉस्ट भी नहीं है। सो अगर आप वेरी बेसिक ऑन बोर्ड करते हो तो आपको कोई कॉस्ट भी नहीं लगेगा, इट्स फ्री टूल, तो कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। जो भी आप टूल, जो भी सर्विसेज आप यूज करोगे, अपार्ट फ्रॉम 4-5 सर्विसेज फ्री है, उसके अलावा अगर कोई सर्विसेज यूज करते हो तो उसका कॉस्ट देना होगा। और वो भी पे एज यू गो, या जो भी आप जिस जिस भी वे में आप यूज करते हो, वो प्राइसिंग सेम एज्योर कैलकुलेटर पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो बड़ी यूजफुल टूल है। मैं रिकमेंड करूंगा सबको, मतलब अगर आप मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट में है या हाइब्रिड इन्वायरमेंट में है तो अजो आर टूल जरूर यूज करें। काफी यूजफुल टूल है। और इसको ऑनबोर्ड करना भी बहुत आसान है। जब आप ऑनबोर्ड करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड एंड क्रिएट, राइट, मशीन। सो हाउ मेनी, लाइक ऐड मशीन। सो यहाँ पे पूछता है कि कितने मशीन आप ऐड करो, ऐड सिंगल सर्वर और ऐड मल्टीपल सर्वर। तो जस्ट फॉर एग्जांपल कि जैसे ऐड सिंगल सर्वर करते हैं, तो ये आपसे पूछता है कि चलो ठीक है, आप अपना सब्सक्रिप्शन बताओ, रिसोर्स ग्रुप बताओ। तो चलो मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, लाइक मी सो यू कि मैंने मैनेजमेंट रिसोर्स ग्रुप लिया। मैं, ये सब लॉजिकल है, ठीक है। मैंने चलो ईस्ट एशिया ले लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, पब्लिक एंड पॉइंट, प्राइवेट एंड पॉइंट्स, राइट। और कनेक्टिविटी मेथड, सो कैसे ये कनेक्ट होता है। सो आर कनेक्ट करने के 3 मेथड है अगर आप ऑन प्रेमिसेस में है तो। पहला मेथड है ओवर द इंटरनेट कनेक्ट कर लो, जो कि रियल वर्ल्ड में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए कि वो ऑन प्रेमिसेस डायरेक्ट ओवर द इंटरनेट कनेक्ट करे, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, साइट टू साइट वीपीएन कर सकते हो, वाया प्रॉक्सी सर्वर कर सकते हो, और वाया एक्सप्रेस राउट कर सकते हो, ठीक है। तो पब्लिक एंड पॉइंट लेते हो या प्राइवेट एंड पॉइंट लेते हो, तो आप देखोगे यहाँ पे पब्लिक एंड पॉइंट्स ओवर द इंटरनेट कनेक्ट इंटरनेट डायरेक्टली, private endpoint can be go through the express route, right, और VPN गेटवे, आर गेटवे एक्सेट्रा, और प्रॉक्सी। सो ये तीन तीन ऑप्शन है प्रॉक्सी यूआरएल के थ्रू भी। प्रॉक्सी में जाके आपको आर का यूआरएल व्हाइट लिस्ट करना होगा, ठीक है। और ये सारी कनेक्टिविटी इज इनक्रिप्टेड होता है और पोर्ट नंबर 443 पे चलता है, ठीक है। तो काफी कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हाई रेंज पोर्ट वगैरह अलाउ करना है, 443 पोर्ट पे अलाउ करता है। एंड मोस्ट ऑल द ट्रैफिक इज आउटबाउंड। तो अगर आपका डेटा सेंटर में सर्वर है तो आपका ट्रैफिक आउटबाउंड होगा। तो कोई भी ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं है कि आपका कोई ट्रैफिक इंटरनल इनकमिंग है। तो आप अपने फायरवॉल में जो भी रूल अलाउ करते हो वो आउटबाउंड ही रूल अलाउ करोगे, इनकमिंग ट्रैफिक की जरूरत है नहीं। और ये सारे जो भी ये सिंक होता है वो मेटा डेटा पे होता है। तो कोई भी आपका डेटा मूवमेंट नहीं होगा, डेटा वहां पे आर के थ्रू मूव नहीं होगा। तो इस सिक्योर। और ऐसे करके हम, जब आप ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड स्क्रिप्ट आता है, जो स्क्रिप्ट आप डाउनलोड करके अपने वीएम में इंस्टॉल करोगे। और जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपका वीएम यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पे जाके जो भी आपके जो रिलेटेड सर्विसेज या एक्टिविटीज करने हैं वो इस पे कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल कि जैसे ये मेरा वीएम्स है, इसमें मैंने एसक्यूएल एक्सप्रेस इंस्टॉल करा हुआ है, ठीक है। तो इसमें मेरे को, अगर मैं एसक्यूएल सर्वर इंस्टेंस में जाऊं, सी ऑन प्रेम एसक्यूएल सर्वर इंस्टेंस, तो ये दिखा रहा है, राइट, कि मेरा एक्सप्रेस इंस्टॉल है। अब मैं इसमें जाके कुछ एक्टिविटीज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैनेज कर सकते, यहाँ पे देखो ये एसक्यूएल रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको इसमें सब कुछ मैंने कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, बट सारा कुछ आपको दे सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है जहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो आप कनेक्शन वगैरह सारा कुछ, मॉनिटरिंग, कट ओवर, डेटा मैनेजमेंट, डेटाबेसेस, सो इसे मैनेज कर सकते हो, राइट। तो इट्स वेरी यूजफुल टूल। एंड
अगर आप मल्टी क्लाउड एंड उसमें हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस सर्विस को यूज करो। और कोई भी क्वेश्चन हो, चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। उस पर जरूर मैं नोटिस करता हूँ और मैं वो करूँगा और उस पर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ जुड़ना चाहते हो जो टेक्निकल भी वीडियो बनाए और प्लस ट्रैवल, फूड, अगर ट्रैवल के शौकीन हो, आईटी में हो, फूड के शौकीन हो, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो वर्चुअली मेरे साथ जुड़ो इस चैनल के थ्रू। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो, और भी सारे वीडियोस बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।